बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हम शेप बनाते हैं, जैसा कि मैं पेंटागन, हेक्सागोनल या उससे पॉलीगॉन जो भी है ना, उसमें मैं रेक्टेंगल अंदर बनाता हूँ कुछ, और कुछ आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, न्यू में जाके, आइसोमेट्रिक में जाके। अब ये है कि फॉर इंस्टेंस में अगर पॉलीगॉन में इक्विलेटरल ट्रायंगल के, सॉरी यहाँ पे साइड में मैं 5 रख लेता हूँ। अगर मैं पेंटागन में इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये बेसिकली बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्ट तो हो ही नहीं रहा। फॉर इंस्टेंस ये मैंने इंसर्ट कर दिया, फॉर इंस्टेंस ये मैंने, और मैं ऐसा करता हूँ कि ये इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे ना, ये ओके, डायमेंशन में चेक करता हूँ, ये कम्प्लीटली इक्विलेटरल नहीं होगा। ओके, सो इसको मैंने जूम आउट किया नहीं, इसलिए ये इशू आ गया। चलो सही है, मसला नहीं। आपको दिखाना है सिंपली जूम एंगल मैंने देखना। ओके, और इसको क्लिक करूँ, ये 63। आप देखें ना, इक्वल एग्जैक्टली ये नहीं हुआ जो मैं चाहता था, लेकिन ओके ये एग्जैक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको दिखाता हूँ मैं। ये वैसे भी एंगल गलत आई, वो इस वजह से कि दूसरी को सिलेक्ट हो, मैं इस साइड को और इस साइड को सिलेक्ट करूँगा 58। तो अब हम क्या करते हैं, हेक्सागोन में डालने की कोशिश करते हैं। पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब हेक्सागोन का क्या है, फॉर इंस्टेंस मैं कैलकुलेटर ओके डालता हूँ, तो मुझे हेक्सागोन की साइड है 6, मैं उसको डिवाइड करता हूँ 3 से, तो ये आ गया 2। अब आप देखें इसका क्या मतलब है। मैं क्या करता हूँ, एक हेक्सागोन बनाता हूँ जिसकी साइड है 6, और ये मैंने ओके बना लिया। अब ये जो कैलकुलेटर का रिज़ल्ट आया ना 2, इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करें तो एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पे लगाएं, फिर एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पे, फिर एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पे। अब ये देखिए आपका बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसकी डिग्री आप देखेंगे ना, तो एग्जैक्टली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एक सेकंड, ये अब त्रिकोण ट्रायंगल का जो है ना, 3 सम ऑफ जो एंगल होता है वो होता है 180, तो ये लाजमी है, ये तो 60 होगी। ओके, तो डायमेंशन में रिमूव कर देता हूँ। अब फॉर इंस्टेंस मुझे दूसरा आंसर करना है, तो मैं यहाँ से लूँ, एक को छोड़ के दूसरे को दूसरे पे सेम, और ये इसको छोड़ के दूसरे पे। मैं कितने में लूँ, इसको छोड़ के इसमें, इसको छोड़ के इसमें। ये तो हो गया सिंपल सा हेक्सागोनल। फॉर इंस्टेंस अगर मैं पॉलीगॉन बनाऊं, ये पता नहीं इसको क्या कहेंगे हम, जिसकी 12 साइड्स होगी, 12 साइड्स। ओके, पहले 9 साइड वाले को मैं बनाता हूँ। तो ये तकरीबन इस तरह से। अब अगर मैं 9 को डिवाइड करूँगा 3 से, तो मेरा रिजल्ट आया 3। इसका मतलब ये है कि मैं कहीं से भी लाइन लूँ, ओके, किसी भी एज पे डालूँ, तो एक साइड छोड़ के दूसरी साइड छोड़ के तीसरी पे मैं बनाऊँ। सेम वे से एक साइड छोड़ के दूसरी साइड छोड़ के तीसरी से मैं इसको बनाऊँ सिंपली। इसमें भी एक साइड छोड़ के दूसरी साइड छोड़ के तीसरी से मैं बनाऊँ। अब ये देखिए आपका आई थिंक इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार। तो सिंपली 60, ये भी ऑलमोस्ट 60 ही होगा। इसी मेथड को अप्लाई करके आप रीडू कर देता हूँ, जितने चाहें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैं तो सिंपली अब इसमें, फिर इससे आगे वाले में, फिर इससे आगे वाले में, इसे काउंट करने की तो मुझे ज़रूरत नहीं, जितने चाहे रेक्टेंगल में बना लूँ। और ये आपके सामने ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंपली कितने भी इंसर्ट करूँ, जो भी एजेस खाली है ना, मैं वहाँ पे फिलअप कर दूँगा। और कहाँ पे जाएगा, ओके यहाँ पे। तो फॉर इंस्टेंस अब मैं लेता हूँ
पॉलीगॉन जिसका है 15 साइड्स, इसकी साइड्स में करता हूँ 15। तो अब इसका क्या मकसद है, इसका मकसद है कि मैं 15 को डिवाइड करूँ 3 से। अब ये कहेगा कि 5 नंबर जो साइड है ना, वहाँ से अगर आप बनाओगे, मतलब 4 साइड छोड़ के 5 साइड में अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे ना, इसमें 15 वाली साइड्स वाले पॉलीगॉन में, तो ये आपका बन जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस मैं इस लाइन से शुरू करता हूँ, फिर एक इसको स्किप, दूसरी साइड को स्किप, तीसरी साइड को स्किप, फोर्थ साइड को स्किप, फिफ्थ में बनाऊँ। सेम वे इस साइड को स्किप, एक दूसरा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ में मैं बनाऊँ। फिर डायरेक्टली यहाँ पे देखता हूँ कि ये है सही इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, 2 साइड में चेक कर लूँ, फिर तीसरी तो वैसे ही ओके, ये 100% इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब जितने चाहे इंसर्ट करूँ मैं, बस अब उससे आगे एक लूँगा, सॉरी, सिंपली लाइन को सिलेक्ट करके, यहाँ से सिलेक्ट करके, उसे गिनती की ज़रूरत ही नहीं, सिंपली उससे आगे बाहर ले लूँ। 100% फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, आप भी इसी तरीके से पॉलीगॉन में इक्विलेटरल ट्रायंगल इंसर्ट की कोशिश करें। अगर 3 का इक्वली डिवाइड हो रहा है फिर तो आसान है, अगर 3 से इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल इंसर्ट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है हो जाए अगर थोड़ा बहुत हम चेक कर लें इस एंगल के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस ये नहीं है, ये है लेंथ जो 14.911 और -21.6 जो अभी चेंज हो रही है, इसी को अगर आप देख के फॉर इंस्टेंस कोशिश करें ना, तो मे बी हो भी जाए और ये आपके हो के इक्विलेटरल ट्रायंगल इंसर्ट। और ये पता नहीं क्या से बनी है। ओके, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। थैंक्स।